बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर समिया इसहाक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सैम्स फार्मा। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। आज मैं आपको जोड़ों की दर्द, कमर की दर्द और गैंठिया के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद मेडिसन इटोरिकॉक्सिब का रिव्यू देने जा रही हूँ। इटोरिकॉक्सिब के मार्केट में ब्रांड नेम्स जो अवेलेबल हैं उनमें बेरिका टैबलेट, स्टारकोक्स टैबलेट, आरकोक्स टैबलेट। इटोरिकॉक्सिब इसका फार्मूला है और ब्रांड नेम इसका है बेरिका। बेरिका कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर आप इनकी प्राइस देखें तो बेरिका टैबलेट थोड़ी सी महंगी है एज़ कम्पेयर टू स्टारकोक्स टैबलेट। स्टारकोक्स टैबलेट 20 रुपये आलमोस्ट बेरिका टैबलेट से सस्ती है। बात करते हैं इटोरिकॉक्सिब टैबलेट है क्या। इटोरिकॉक्सिब टैबलेट एक एनसेड है, यानी कि नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। इसका मतलब है कि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि सोजिश को कम करती हैं। इसके अलावा इसको एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है इसके अंदर, यानी कि ये पेन किलर के तौर पर यूज़ होती है। इसके अंदर कुछ एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। मतलब इसका एंटीपायरेटिक का मतलब है कि ये बुखार को भी कम कर सकती है। इसके यूजेस किस किस बीमारी में इन टैबलेट्स को यूज़ किया जा सकता है। रेमेटाइड अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द के लिए ये टैबलेट बहुत मुफीद है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर बेरिका टैबलेट, स्टारकोक्स टैबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर पेशेंट की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, ये भी जोड़ों की और हड्डियों की बीमारी है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस असल में एक बैकबोन आपकी जो है उसकी हड्डियों की बीमारी है। बैकबोन की हड्डियाँ, इसमें ये होता है कि बैकबोन की हड्डियाँ डिफ्यूज़ हो जाती हैं जिसकी वजह से कमर में दर्द रहता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। यानी कि मेंस्ट्रुएशन के अंदर फीमेल्स को जो पेन होती है उसके लिए भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। मस्कुलर पेन के लिए, अगर आपकी मसल की पेन ज़्यादा अरसे तक जारी रही है तो उसके लिए भी ये मेडिसिन यूज़ की जा सकती है। एक्यूट गाउट के लिए ये मेडिसिन यूज़ की जाती है, यानी कि अगर आप गैंठिया का दर्द है और आपको गैंठिया का दर्द अभी अर्ली स्टेज पे है तो उससे आप इस मेडिसिन से उसको क्योर कर सकते हैं। उसमें दर्द में आपको कमी महसूस होगी ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से। इसके अलावा आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है तो पोस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए भी, पोस्ट सर्जिकल पेन्स जो होती हैं उसको ट्रीट करने के लिए भी ये मेडिसिन यूज़ की जा सकती है। डेंटल सर्जरी अगर आपकी हुई है, दांत के दर्द के लिए भी ये टैबलेट बहुत मुफीद है। इसके अलावा हम डोज़ की अगर बात करें तो डिफरेंट, क्योंकि ये डिफरेंट डिजीज़ के अंदर, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, गाउट के अंदर, पोस्ट डेंटल सर्जरी के लिए या पोस्ट ऑपरेटल सर्जरी की पेन जो होती है उसके लिए, सब मस्कुलर पेन के लिए यूज़ हो रही है तो सबके लिए इसकी जो डोज़ है वो अलग है। तो आपका डॉक्टर आपको आपकी कंडीशन के मुताबिक इसकी डोज़ प्रिस्क्राइब करेगा। वैसे मार्केट में इसकी 30 mg की टैबलेट, 60 mg की, 90 mg की और 120 mg की टैबलेट्स अवेलेबल हैं। ऑलवेज़ यूज़ इट अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। इससे हमें क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हेडेक, सर में दर्द रहेगी, गनूदगी हो सकती है, हाइपरटेंशन यानी कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, फ्लूइड रिटेंशन जिसको एडीमा भी बोलते हैं आपकी बॉडी में, आपके पाँव या हाथों के अंदर आपने कभी देखा होगा कि आपके पाँव सूज जाते हैं ज़्यादा देर लटकाने से। असल में ये इसको एडीमा बोलते हैं कि आपकी बॉडी का जो फ्लूइड है वो पाँव में ट्रैवल कर जाता है और उसकी वजह से आप प्रेस करो तो नरम गोश्त महसूस होता है, फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है, माया जिसको बोलते हैं, पानी कह लें आप, पानी जमा हो जाता है पैरों में, नौजिया हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, डायरिया, वॉमिटिंग इससे साइड इफ़ेक्ट के तौर पर इसमें आ जाएगी। फ्लू लाइक सिम्टम्स आपको हो सकती हैं, जिस तरह ज़ुकाम में पानी आता है इस तरह से नाक में से पानी बहने के सिम्टम्स भी इसमें आ सकती हैं। साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। बहुत कम पेशेंट्स में देखा गया है कि साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उनको तंग करें। हल्का फुल्का आपका स्टमक अपसेट वगैरह हो तो उसको, अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को बताएं। कंट्रा इंडिकेशंस इसकी क्या हैं, यानी कि कौन से लोग ऐसे हैं, कौन से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ये टैबलेट यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप एलर्जिक हैं इस टैबलेट से तो ये टैबलेट मत यूज़ करें। अगर आप लिवर फेलियर के पेशेंट हैं, हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं तो ये टैबलेट कभी भी यूज़ ना करें।
पेप्टिक अल्सर, आपकी अगर स्टमक का आपको अल्सर है, आपकी जीआईटी यानी कि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम जो है उसमें ब्लीडिंग की आपको होती है, जीआईटी ब्लीडिंग है, उसमें भी ये मेडिसिन कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। लिवर के पेशेंट जो हैं, जिनको लिवर का कोई भी इशू है, जिगर के अमराज में जो मुब्तला हैं लोग, वो ज़रूर अपने डॉक्टर को बताएं ये मेडिसिन यूज़ करने से पहले, क्योंकि ये मेडिसिन आपके लिवर में मेटाबोलाइज होती है। तो जो लिवर के पेशेंट हैं उनको एहतियात के साथ ये टैबलेट यूज़ करनी चाहिए। प्रेगनेंसी के अंदर ये टैबलेट बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी चाहिए। और जो लैक्टेशन है, यानी कि अगर कुछ मदर्स जो हैं वो बेबी को फीड करवा रही हैं, तो उसके अंदर भी ये टैबलेट यूज़ नहीं करनी चाहिए। इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।